सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रहवाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 18 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 30 का प्रसंग है। इस प्रसंग में विशेष रूप से शास्त्री और फरीसी यीशु के खिलाफ होते हुए अपनी नाराजगी जताते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने साबत के दिन में एक मनुष्य को ठीक किया था और इसी मुद्दे को लेकर शास्त्री फरीसी काफी नाराज हैं, क्योंकि प्रभु साबत के दिन के नियम को तोड़ता है और लोगों को भी इस नियम को तोड़ने के लिए सिखाता है। इस मुद्दे को लेकर, इस नाराजगी को लेकर आज का यह सुसमाचार की शुरुआत होती है और प्रभु यीशु मसीह क्या बताता है। परमेश्वर और यीशु का कार्य एक है। मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं, ये प्रभु यीशु कहता है। इसका अर्थ है परमेश्वर निरंतर संसार में जीवन देने और लोगों को बचाने का काम कर रहा है। ईश्वर निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। यीशु भी उसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ये बात प्रभु हमें आज के सुसमाचार की शुरुआत में बताते हैं। परमेश्वर कभी निष्क्रिय नहीं रहता, वह हमेशा मानवता के उद्धार के लिए काम करता है। यीशु हमें दिखाते हैं कि सेवा और भलाई करना कभी बंद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आज के पाठ के द्वारा हमें सीखने को मिलते हैं, पुत्र पिता की आज्ञा में कार्य करता है। पिता के आदेश के अनुसार पिता के सम्मुख आज्ञाकारी बनकर कार्य करता है। यीशु कहते हैं पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, बल्कि वही करता है जो पिता को करते देखता है। यीशु का जीवन पूर्ण आज्ञाकारिता का उदाहरण है। हमारा जीवन भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ये सीख हमें दी जाती है। तीसरी बात है आज के दिन में हम सबों को सीखने के लिए, यीशु जीवन देने वाला है। यीशु जीवन देने वाला है। जैसा पिता मृतकों को जिलाता है, वही पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन देता है। यीशु दो प्रकार का जीवन हमारे सामने बताता है। एक है आध्यात्मिक जीवन जो विश्वास करने से मिलता है, दूसरा अनंत जीवन जो भविष्य में पूर्ण रूप से मिलेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इस धरती पर एक सुंदर नेक आदर्श पवित्र जीवन बिताया हो। जो व्यक्ति यीशु के वचन को सुनता और विश्वास करता है वह मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर जाता है। विश्वास हमारे जीवन को बदल देता है। अगली बात हमें सीखने को मिलती है इस प्रसंग के माध्यम से, यीशु आत्मिक मृत्यु से हमें जगाता है। यीशु कहते हैं समय आ रहा है जब मरे हुए लोग परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे और जीवित रहेंगे। इसका अर्थ है केवल शारीरिक पुनरुत्थान नहीं, बल्कि पाप से मरे हुए लोग, निराशा और टूटे हुए लोग यीशु की आवाज सुनकर नया जीवन पाएंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है अंतिम न्याय का अधिकार यीशु को दिया गया है। पिता ने न्याय करने का अधिकार पुत्र को दिया है। एक दिन सभी कब्रों से बाहर आएंगे, जिन्होंने भलाई की जीवन के पुनरुत्थान के लिए और जिन्होंने बुराई की न्याय के लिए। इस प्रकार से प्रभु अंतिम न्याय का अधिकार प्रभु यीशु को दिया है। प्रभु उसके अनुसार न्याय करेंगे। यीशु का न्याय निष्पक्ष है, उसमें कोई पक्षपात नहीं। यीशु कहते हैं कि वे अपने मन से नहीं बल्कि पिता की इच्छा के अनुसार न्याय करते हैं, इसलिए उनका न्याय सच्चा और न्यायपूर्ण है। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को इन बातों को हमारे सम्मुख रखता है। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हमें यीशु की तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। यीशु पर विश्वास हमें अभी से नया जीवन देता है। एक दिन हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने उत्तर देना होगा, इस बात की याद हमें दिलाई जाती है। इसलिए हमें प्रेम, विश्वास और भलाई के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु का वचन आज के दिन में जो हम लोगों ने सुना है
इसको समझें, इसको ग्रहण करें। शास्त्रीय फरीसियों की भांति उसका अलग अर्थ ना निकालें, अलग प्रकार के उसके विपरीत जीवन ना बिताएं। शास्त्रीय फरीसियों ने यीशु उनके सामने थे, यीशु से पूछने के बजाय उस बात को अलग अलग अर्थ निकालते हुए लोगों को गुमराह कर दिया, लोगों को यीशु के पास आने से रोका। इसलिए कहीं तत्व हो सकते हैं आज के दिन में, अगर हम प्रभु की बातों को सही संदर्भ सहित नहीं समझेंगे, उसको गलत दिशा हम ले सकते हैं। इसलिए प्रभु हम सबों को सचेत करता है, प्रभु की वाणी को संदर्भ सहित सुनकर उसको ग्रहण करते उसके अनुसार जीने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवन देने वाला, शक्ति सामर्थ्य प्रदान करने वाला, आध्यात्मिक जीवन में उत्थान करने के लिए योग्य है। इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार जीने के लिए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन हमें यीशु के और नजदीक ले जाएं, ईश्वर के और नजदीक ले जाएं, आध्यात्मिक जीवन में विकास करने के लिए हमारे लिए सहायक सिद्ध हो। इसलिए आज के वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं, प्रभु हम लोगों से क्या कहता है, इस बात को सुने, समझें, ग्रहण करें, उसके अनुसार जीते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। इसलिए आज के वचनों पर हम लोग जीवन बिताने का प्रयास करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।